नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्या आपने जीवन में कभी चोरी की है या फिर हमने कभी चोरी अपने जीवन में की है। तो कैसे जानेंगे हम जन्मपत्री के माध्यम से, इस विषय की जानकारी इस वीडियो में मैं आपको प्रदान करूंगी। तो जल्दी जल्दी से आप सबसे पहले हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों में साझा कर लें और तब हम मिलकर इस योग को जानेंगे कि कैसे यह योग बनता है हमारी जन्मपत्री में, जिसके द्वारा हम चोरी की तरफ प्रवृत्त होते हैं। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा सा प्रश्न होता है और कभी हम ये मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं अपने जीवन में कि हमने चोरी की है। चोरी बहुत प्रकार की होती है, किसी भी तरह से, चाहे वह धन की चोरी हो, स्त्री की चोरी हो, चरित्र में कोई अप एंड डाउन होता है, उसमें हम चोरी करते हैं। छुप कर कोई काम करना, छुपा कर कोई सामान को ले लेना, या फिर इधर का पैसा उधर करना, गमन करना, है ना, किसी से घूस लेना, ये सब क्या है, एक तरह की चोरी है। यानी चोरी के परिप्रेक्ष्य में बहुत सारी बातें आती हैं। तो अगर यह योग आपकी जन्मपत्री में विद्यमान है तो आपने कभी न कभी अपने जीवन में उस दशा काल में चोरी जरूर की है। ठीक है, तो आइए सबसे पहला योग क्या है, हम इस विषय को आपको बताएंगे। यदि हमारी जन्म कुंडली में बुध और मंगल लग्न में बलवान होकर बैठ जाए तो निश्चित तौर पर ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में चोरी जरूर करता है। ठीक है, बुध बलवान हो और मंगल बलवान हो और लग्न में जाकर बैठ जाए तो हम अपने जीवन में चोरी जरूर करते हैं। यह योग बनता है हमारी जन्मपत्री में। मंगल व बुध लग्न में विद्यमान, ठीक है, या फिर षष्ठ स्थान में विद्यमान है, यानी हमारी जन्मपत्री के प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव में षष्ठ और लग्न में यदि मंगल और बुध बलवान है और विद्यमान है तो हम अपने जीवन में चोरी जरूर करेंगे। जैसे कि अगर हम किसी की जन्मपत्री भी देख रहे हैं और यह योग है वहाँ पे और बलवान स्थिति में वो प्लैनेट बैठा हुआ है लग्न में या फिर षष्ठ भाव में, तो हम देखते ही कह देंगे कि उस दशा काल में आपने चोरी करी है। ठीक है, द्वादशेश यानी द्वादश भाव का स्वामी, यानी जो व्यय भाव है उसी को हम द्वादश भाव कहते हैं। कालपुरुषी कुंडली में प्रथम से लेकर द्वादश भाव 12वें भाव का स्वामी यदि आपके तृतीय स्थान में आके बैठ जाए, आपके पराक्रम स्थान में आकर बैठ जाए, और चतुर्थेश यानी चतुर्थ भाव का स्वामी आपके छठे भाव यानी षष्ठ भाव में आकर बैठ जाए तो जीवन में चोरी जरूर हो जाती है। जाने अनजाने जैसे भी हम जीवन में चोरी कर ही बैठते हैं। या फिर आप किसी का बर्थ चार्ट देख रहे हैं तो आप अगर यह योग बन रहा है तो उसको आप बता सकते हैं, अवेयर करा सकते हैं कि अगर ये दशा आएगी चतुर्थेश की या फिर वेश की या फिर मंगल और बुध की, और इस कंडीशन में हमारे बर्थ चार्ट में यही बैठे हुए हैं प्लैनेट, तो निश्चित तौर पे व्यक्ति चोरी करेगा। ठीक है, तो आप अगर अपने विषय में जानना चाहते हैं तो आप अपने बर्थ चार्ट को जल्दी जल्दी से चेक कर लें। ठीक है, अष्टमेश द्वितीय भाव में बैठा हो, ये तीसरा योग है। अष्टम भाव का जो स्वामी है वह आपके द्वितीय भाव में जाकर बैठ जाए, ठीक है, तो आप अपने जीवन में चोरी करेंगे ही करेंगे। यह निश्चित तौर पर है उस दशा काल में जब शनि की दशा चलेगी, या फिर आपका अष्टमी से कर्क लगन है तो शनि की दशा, वृषभ लगन है तो बृहस्पति की दशा, है ना। इसी तरह से लग्नों के अनुसार हम देखेंगे कि अष्टम भाव का स्वामी कौन है, चतुर्थ भाव का स्वामी कौन है और हमारे द्वादश भाव का स्वामी कौन है। वह जाकर यदि तृतीय में बैठ जाए, चतुर्थेश षष्ठ भाव में जाकर बैठ जाए, अष्टमेश द्वितीय भाव में बैठ जाए और बलवान मंगल और बुध लग्न में बैठ जाए या फिर छठे भाव में बैठ जाए तो हम अपने जीवन में चोरी करेंगे, है ना। कोई भी इस काम से हमें रोक नहीं सकता है। अब वो डिपेंड करता है कि हमारी चोरी किस तरह की होगी। ठीक है, इन योगों में मनुष्य चोर बन जाता है, चाहे वो कितना भी बड़ा संत हो, कितना भी बड़ा ईमानदार हो, लेकिन अगर यह योग विद्यमान है और वह दशा आ गई तो हमें चोरी करने के लिए मजबूर कर देता है यह ग्रह।